हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर यहाँ पर हमारे पास है 4। और चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो ये चैप्टर है हमारा परमाणु और अणु। देखो, ये चैप्टर और तुम्हारा जो पीछे का चैप्टर था परमाणु और अणु, ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे तुम्हारा 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए बेस तैयार होता है। ज्यादा बात नहीं करते हुए हम बात आते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे, क्या है हमारा परमाणु संरचना। तो जैसा कि हमने बताया पीछे के क्लासों में कि परमाणु क्या होता है, तो तुमने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है, सबसे छोटा कण। कहने का मतलब क्या है, पदार्थ का छोटा कण कहने का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे पास सपोज ये मार्कर है, हमारे हमारे पास है, तुम्हारे पास हो सकता है पेन हो, तो पेन या मार्कर को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो वहां पर जो सबसे छोटा पार्टिकल्स बचेगा, सबसे छोटा पार्टिकल्स तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, सबसे छोटा पार्टिकल्स जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा परमाणु। हालांकि हम लोग इतना छोटा तोड़ नहीं सकते हैं, और तोड़ भी देंगे तो देखेंगे कैसे, देख तो सकते नहीं है परमाणु को, ठीक है। और दूसरी बात जो आया है हमारा संरचना। संरचना का मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। किस प्रकार से बना है? जैसे हम बात करें ना कि सिंपल सा बनावट, इस मार्कर के बनावट के बारे में बात करें कि मार्कर कैसे बना है। मार्कर में एक हमारा ढक्कन है, मार्कर में एक हमारा नीब है जिससे लिखा जाता है, मार्कर में एक हमारा रिफिल है ना। चलो भाई रिफिल निकल दो, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, चलो ये मार्कर में ये हमारा रिफिल है, रिफिल में इंक डाला जाता है और मार्कर का एक अपना पूरा पूरा बॉडी है। तो इस प्रकार ये जो हम बता रहे हैं ना, ये मार्कर की बनावट है। साइकिल की बनावट की बात करें, साइकिल में दो चक्के होते हैं, उसके अलावे जो है हैंडल होता है, पाइडल होता है, ठीक है, और सीट होता है। ये सब क्या है? साइकिल की बनावट है, साइकिल इससे बना हुआ है। इसी प्रकार से हमको बात करना है कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण, जिसको हम लोग अपन बोलते हैं परमाणु, और परमाणु की बनावट क्या है। अब परमाणु के बनावट के बारे में इससे पहले यानी कि डॉल्टन और उससे पहले तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था। देखो, परमाणु की बनावट की बात क्या करें। डॉल्टन का तो ऐसा मानना था कि परमाणु जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, उससे ज्यादा तो तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो डॉल्टन के दिमाग में यहां तक यह बात ही नहीं था कि परमाणु के बनावट के बारे में बात किया जाए। जो भी बातें हुआ है वो डॉल्टन यानी 1808 ईस्वी डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत आने के बाद हम बात करें तो 19वीं शताब्दी आने आने तक, जब 19वीं शताब्दी शुरू होने वाला था, तब यहां पर जो है क्या है, किसके बारे में विचार किया गया? परमाणु संरचना के बारे में। अब जरा एक बार बात करें कि हमने पीछे क्या क्या देखा है। सबसे पहले बात करते हैं 600 बीसी पूर्व भारत में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था महर्षि कनाद। क्या नाम था इनका? महर्षि कनाद। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण ये होता है परमाणु। इन्होंने बताया, महर्षि कनाद ने बताया, ठीक है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो ग्रीक के दो दार्शनिक हुए लूसिपस, लूसिपस क्या लिख रहे हैं हम, लूसिपस और डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। इन्होंने भी बताया परमाणु के बारे में कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण ये होता है बाबू तुम्हारा एटम। क्या होता है? एटम। तो महर्षि बताया तो दोनों एक ही बात, महर्षि कनाद और जो डेमोक्रिटस है, लूसिपस है, दोनों एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसका नाम परमाणु दिया महर्षि कनाद, और लूसिपस ने और डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। बस अंतर हमारा इतना है। उसके बाद आते हैं हम 1808 ईस्वी में डॉल्टन। 1808 ईस्वी में जॉन डॉल्टन, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने यही बताया जो ऊपर बताया गया है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, सबसे छोटा कण परमाणु है। पहली बात तो इन्होंने ये बताया, और दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य। तो ये रहा मुद्दे का विषय कि परमाणु अविभाज्य मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये 1808 ईस्वी में यहां पर बताया गया था। पर आधुनिक समय में हम लोग को पता है कि परमाणु को हम लोग तोड़ सकते हैं। एक बार हम बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में, उसके बाद बात करेंगे। देखो, अभी हम मोटा मोटी बता दे रहे हैं, फिर आगे तो डिटेल में बात करने ही वाले हैं। परमाणु की संरचना क्या होती है तो तुमको पता है, और नहीं पता है तो देखो यहां से, परमाणु लगभग गोलीय होता है।
जिसके बीच में होता है एक नाभिक। क्या होता है? एक नाभिक होता है और फिर इसके अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक में होता है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और अलग अलग कक्षाओं में हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये परमाणु की बनावट होता है। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये नाभिक में, किसमें होता है? ये नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इससे ज्यादा हमको बात करना है, बट बाद में बात करेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक सी जानकारी है ना। आ जाओ देख ले। देखो जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, मतलब 3 कणों से मिलकर के बना है। पहला कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण है हमारा प्रोटॉन और तीसरा कण है हमारा न्यूट्रॉन। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जवाब आया 1893 ईस्वी में ना, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये प्रश्न। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज यहां पर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, और साल था 1911। ठीक है जी। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक, और साल था 1932। क्लियर है इतनी बातें? इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, ये बातें तुमको यहां से समझ में आ गया। अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तुम्हारा 1 डेसिमल माइनस में 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर यहाँ पर देखेंगे आवेश होता है सेम इलेक्ट्रॉन के इतना ही, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना और प्लस में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर अगर बात करें न्यूट्रॉन पर, तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। जो कुछ बेसिक जानकारी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है जी, आ जाओ जी आगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि हम ग्राम में व्यक्त करें तो 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये होता है लगभग 1/1840 गुना। मतलब यदि हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को 1840 से भाग देंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल के आएगा। चलो जी, फिर बात करें यहाँ पर प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसका हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24, इतना ही द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। ये होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और बराबर हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक सी जानकारी थी। आगे हम देख लेते हैं जो हमको परमाणु सिद्धांत यहाँ पर या परमाणु मॉडल्स पढ़ने हैं। 3 परमाणु मॉडल्स बेसिकली पढ़ने हैं। कौन कौन से परमाणु मॉडल है, जगह भी नहीं है अपने पास, डिस्कस कर लेंगे। 3 परमाणु मॉडल है हमारे पास। एक है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इन तीनों परमाणु मॉडल को देखते हैं एक एक करके, और फिर समझते हैं कि इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें